नमस्कार, अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो भारत के सेवा निर्यात यानी सर्विस एक्सपोर्ट से जुड़ा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो चुपचाप भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना रहा है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से इसके क्या मायने हैं। आज की इस चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम भारत की उपलब्धियों से शुरू करेंगे, फिर विकास के कारणों को जानेंगे, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझेंगे, चुनौतियों पर नजर डालेंगे और भविष्य की रणनीति पर बात करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की इस शानदार उपलब्धि की। आखिर वैश्विक मंच पर सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में आज हम कहाँ खड़े हैं और हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो देखिए, भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर बन चुका है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया के सर्विस एक्सपोर्ट में हमारी हिस्सेदारी अब 4.3% की हो गई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की पकड़ कितनी मजबूत होती जा रही है। और ये जो सफर है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। सोचकर देखिए, साल 2001 में हम 24वें नंबर पे थे और आज हम टॉप 7 में हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013-14 में हमारा सर्विस एक्सपोर्ट करीब 152 अरब डॉलर का था, जो अब 2024-25 में बढ़कर 387.5 अरब डॉलर हो गया है। और अनुमान ये है कि अगले वित्तीय वर्ष तक ये आंकड़ा 475 अरब डॉलर को छू लेगा। मतलब ग्रोथ की रफ्तार कमाल की है। अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? कौन से वो मजबूत पिलर्स हैं जिन पर भारत की ये सफलता टिकी हुई है? चलिए समझते हैं। तो अगर हम देखें कि हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हमारे टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का लगभग आप कह सकते हैं 3/4 हिस्सा यानी करीब 75% सिर्फ एक सेक्टर से आता है। वो है टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनसे जुड़ी कमर्शियल सर्विसेज। यही वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को खींच रहा है। हालांकि कल्चरल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज जैसे दूसरे सेक्टर्स का भी इसमें योगदान है। अच्छा, इस ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हीरो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी। अब ये जीसीसी क्या है? असल में ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के अपने ही ऑफिस है जो उन्होंने भारत में खोले हैं अपने बैक ऑफिस काम, रिसर्च और इनोवेशन के लिए। इनकी वजह से भारत की छवि अब सिर्फ एक आउटसोर्सिंग हब की नहीं रही, बल्कि हम एक ग्लोबल सर्विस और इनोवेशन सेंटर के तौर पे उभर रहे हैं। और इन जीसीसी का प्रभाव देखिए, पूरी दुनिया के लगभग 50% जीसीसी अकेले भारत में है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1800 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स जो 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हमारी जीडीपी में इनका योगदान 1.5% से भी ज्यादा है। और अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़कर 3.5% हो जाएगा। मतलब ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जीसीसी के बाद दूसरा बड़ा गेम चेंजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और इसकी क्षमता को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई खुद कहते हैं कि भारत इस फील्ड में दुनिया को लीड कर सकता है, तो हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा। ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। आज भारत का एआई बाजार लगभग 13 अरब डॉलर का है और अनुमान ये है कि 2032 तक ये बढ़कर 130 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब 10 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। सोचिए, इससे कितने नए रोजगार पैदा होंगे और हमारे सर्विस एक्सपोर्ट को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ठीक है, हमने ग्रोथ देख ली, उसके कारण भी समझ लिए, पर बड़ा सवाल ये है कि इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। ये ग्रोथ हमारे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इस चार्ट को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। एक तरफ है हमारा सर्विस एक्सपोर्ट और दूसरी तरफ है गुड्स एक्सपोर्ट यानी सामान का निर्यात। आप साफ देख सकते हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट की जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी हर साल औसतन ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो 14.8% है, जबकि गुड्स एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट 9.8% है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी का असली ग्रोथ इंजन सर्विस सेक्टर ही है। देखिए, सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि हमारी कुल जीडीपी में 55% से ज्यादा का योगदान इसी सेक्टर का है। ये सेक्टर लगभग
18.8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। और तो और पिछले 6 सालों में ही इसने 4 करोड़ नए रोजगार पैदा किए हैं। साथ ही ये हमारे विदेशी व्यापार घाटे को कम करने में भी बहुत बड़ी मदद करता है। लेकिन देखिए, हर अच्छी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं और इस ग्रोथ को बनाए रखना है तो हमें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। ये चुनौतियां देश के अंदर भी हैं और बाहर भी। तो इन चुनौतियों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं आंतरिक चुनौतियां, यानी जो हमारे देश के अंदर हैं। जैसे कुछ राज्यों में तो सर्विस सेक्टर बहुत आगे है, लेकिन कई राज्य पिछड़ गए हैं। इसे क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। इसी तरह इस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरी तरफ है बाहरी चुनौतियां, जैसे अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव, वीजा के नियम और सबसे बड़ी बात फिलीपींस जैसे देशों से बढ़ता हुआ कंपटीशन। साथ ही हम अपने सर्विस एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी बाजार पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, जो एक तरह का जोखिम है। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने और इस ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे का रास्ता क्या हो? इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। सबसे पहला काम, हमें अपनी सर्विसेज की क्वालिटी और एफिशिएंसी को और बेहतर बनाना होगा। दूसरा, हमें अपने एक्सपोर्ट में विविधता लानी होगी। सिर्फ आईटी पर निर्भर रहने के बजाय नए सेक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा। तीसरा, हमें नए बाजारों की तलाश करनी होगी ताकि अमेरिका पर हमारी निर्भरता कम हो। चौथा और सबसे ज़रूरी, हमें अपने युवाओं को भविष्य की टेक्नोलॉजीज में स्किल करना होगा। और आखिर में इस ग्रोथ का फ़ायदा देश के हर हिस्से, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक पहुंचाना होगा। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खास तौर पर उन सभी के लिए जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम इस पूरी चर्चा को कुछ ऐसे पॉइंट्स में समेटेंगे जिन्हें आप अपने उत्तर लेखन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देख लीजिए और हो सके तो नोट कर लीजिए। जैसे हमारी वैश्विक रैंक क्या है, ग्लोबल मार्केट में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी में योगदान कितना है। ये सारे डेटा पॉइंट्स आपके जवाब को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो जब आप मुख्य परीक्षा में इस विषय पर कोई उत्तर लिखें तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप सफलता के कारकों के बारे में बताइए, जैसे आईटी सेक्टर, जीसीसी का विस्तार और एआई की भूमिका। फिर इसका आर्थिक महत्व समझाइए, जीडीपी ग्रोथ, रोजगार, व्यापार घाटे में कमी। इसके बाद चुनौतियों का जिक्र करें, आंतरिक और बाहरी दोनों। और अंत में आगे की राह या सुझाव दें, जैसे कि विविधता, स्किल डेवलपमेंट और समावेशी विकास। और हाँ, अपने उत्तर को भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य से जरूर जोड़ें। अब इस पूरी चर्चा के आधार पर आपके अभ्यास के लिए ये रहा एक प्रश्न। इस पर सोचिए और एक उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सेवा निर्यात के महत्व का विश्लेषण करें। इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है और क्या रणनीतिक उपाय अपनाए जाने चाहिए? ये सवाल लगभग उन सभी पहलुओं को कवर करता है जिन पर हमने आज बात की है। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।